प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, सबको पता है जब से किसानों के खिलाफ जो 3 कवानीन लाए गए, तब से किसान जो है आंदोलन छेड़े हुए हैं। वो दिल्ली के मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर जो है पड़ाव डाले हुए हैं। 8 महीने गुजर गए, अभी तक कोई हल नहीं निकला। मगर इन 8 महीनों में तकरीबन हर मौसम ये किसानों ने झेल लिया है। इसके अलावा फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मुदाखलत। क्या चल रहा है ये दिल्ली के बॉर्डर्स पर, जहां पर किसान अपना पड़ाव डाले हुए हैं? मुसीबत से वो किस मुसीबत के दौर से वो गुजर रहे हैं और किन किन मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के जिला गंगानगर से ताल्लुक़ रखने वाले पृथ्वीराज बुदानिया साहब, जो कि शुरू से ही 26 नवंबर से लगातार किसान के प्रोटेस्ट में शामिल हैं और अब फ़िलवक़्त वो शाहजहांपुर बॉर्डर पर मुक़ीम हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन बॉर्डर्स पर बैठे किसानों के क्या हालात चल रहे हैं। पृथ्वीराज साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अ, धन्यवाद सर। आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने का। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, दिल्ली के कितने बॉर्डर्स पे ये प्रोटेस्ट का जो है टेंट लगा हुआ है? सर 4 बॉर्डर्स है यहाँ पर। एक जो सबसे मुख्य जो बॉर्डर है वो है सिंघू बॉर्डर, सिंह। और जो सबसे बड़ा लंबा जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में किसान बैठे हैं वो है टिकरी बॉर्डर। और जो तीसरा है वो है गाजीपुर बॉर्डर जो यूपी में है, और जो यूपी से जो हाईवे आता है दिल्ली की साइड में वहाँ पे। और एक है पलवल बॉर्डर जो जो सबसे छोटा बॉर्डर है, और एक है शाहजहाँपुर बॉर्डर जो हरियाणा और राजस्थान की सीमा जो जहाँ पे लगती है, उधर हरियाणा का रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो सीमा है हरियाणा पंजाब की, हरियाणा राजस्थान की, यहाँ पे NH 8 पे ये शाहजहाँपुर जो एक यहाँ पे कस्बा है उसके पास में हाईवे पे लगा हुआ मोर्चा है ये, राजस्थान की तरफ से। अच्छा, तो आप शुरू में टिकरी बॉर्डर पे थे? जी सर। जी, उसके बाद आप जी शाहजहांपुर बॉर्डर आए। जी सर, हम जैसे पंजाब की कॉल थी 26 नवंबर की। पंजाब में जो पहले 3 महीने से लगातार वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे लाइनें रोकी गई थी, मॉल वगैरह रिलायंस के बंद कर दिए गए थे। तो उस टाइम पंजाब में कॉल थी 26 नवंबर को दिल्ली चलने की। तो जी। हम लोग हमारे गाँव से और आस-पास के क्षेत्र से किसान 26 नवंबर को डबवाली पहुँच गए थे। डबवाली में किसान पड़ाव डाले हुए थे पंजाब के। डबवाली जो हरियाणा में एंटर होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे रात को किसान पड़ाव डाले हुए थे और इधर हरियाणा पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। तो हम वहाँ पे रात को ही डबवाली पहुँच गए थे, और व फिर सुबह 10 बजे 27 नवंबर की सुबह 10 बजे डबवाली का नाका तोड़कर हम दिल्ली की ओर रवाना हुए थे सर। ठीक है, ठीक है। और फिर सर उसके बाद में 27 से लेके लगभग 12-13 दिन हम टिकरी बॉर्डर पे ही रहे। तब तक शाहजहाँपुर मोर्चा नहीं बना था। फिर संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल थी कि एक राजस्थान की तरफ से भी एक मोर्चा बनाया जाए। जो राजस्थान की से जो हाईवेज़ दिल्ली की तरफ आते हैं, उस ओर उनको बंद किया जाए। तो फिर जो किसान आगू थे राजस्थान में, जो अखिल भारतीय किसान सभा जो एक संगठन है किसानों का यहाँ पे बहुत बड़ा, जी। उस संगठन की अगुवाई में, और साथ में योगेंद्र यादव साहब, मेघा पाटकर जी वो भी थे हमारे साथ। तो उनकी अगुवाई में यहाँ पे हज़ारों की संख्या में किसान जो है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो ये जयपुर दिल्ली हाईवे है NH 8, इस पे दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश की। तो हमें यहाँ पे शाहजहाँपुर मोर्चे पे यहाँ पे रोक लिया गया, और तभी से लगातार, यानी वो दिन था 13 दिसंबर 2020 का। 13 दिसंबर से लगातार फिर हम यहीं पे बैठ के, आगे हमें जाने नहीं दिया गया, और फिर यहीं किसान जो है वो पिछले लगभग 8 महीने हो चुके हैं, और 8 महीने से यहाँ पे जमे हुए हैं। जी, ये सारे जो 5 मोर्चे हैं, ये पूरे एक ही लीडरशिप में है या अलग-अलग काम कर रहे हैं? ये इसमें क्या है सर, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इसमें छोटा-बड़ा करके छोटे-छोटे संगठन, बड़े जत्थेबंदियाँ जिन्हें बोलते हैं संगठनों को,
पंजाबी में जत्थेबंदियां बोलते हैं। तो वो छोटे छोटे करके 600 के आसपास संगठन है। कोई जैसे किसान मजदूर यूनियन हो गया, कोई जैसे भारतीय किसान यूनियन टिकेत, भारतीय किसान यूनियन उग्राहा, अखिल भारतीय किसान सभा, इस तरह से छोटे 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 बहुत सारे संगठन है जो मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाते हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा में जो मुख्य लीडर है, जो सरकार से वार्ता करने के लिए, जब वार्ता होती थी 26 जनवरी से पहले, तो जो किसान आगू थे, जो चुने हुए किसान आगू थे 60-65 के आसपास, तो वो मीटिंग में जाया करते थे और उन्हीं के निर्देशन में संयुक्त किसान मोर्चा आगे बढ़ रहा है। अभी तक उन्हीं का जो निर्देशन है, उन्हीं को किसान फॉलो करते हुए संघर्ष कर रहे हैं। जी, तो अब इतने अरसे में आपने क्या-क्या मुश्किलों का सामना किया, ज़रा बताइए? मुश्किलों का सामना सर 26 जनवरी से कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, केंद्र में नवंबर जो से मोदी लेके की सरकार, 26 जनवरी तक सब ठीक था? हाँ, तब तक ठीक था, तब माहौल ही अलग था यहाँ पे किसान आंदोलन का। बहुत जी। जबरदस्त मूवमेंट था, सरकार पे इतना प्रेशर था कि सरकार कंटिन्यू बातचीत कर रही थी किसान आगुओं से, किसान नेताओं से। और एक हाई कोर्ट की तरफ से भी एक बातचीत के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसको किसानों ने मानने से इनकार कर दिया। तो हाई कोर्ट की वो कमेटी तो रद्द हो गई, क्योंकि किसानों ने एक्सेप्ट ही नहीं की, किसान नेताओं ने। तो फिर 26 जनवरी को जो एक ट्रैक्टर रैली का किसानों ने आयोजन किया, और 26 जनवरी को, यानी हर स्टेट से, हर बॉर्डर से हजारों लाखों की संख्या में ट्रैक्टर जो थे वो दिल्ली के अंदर से होते हुए मार्च करने का उनका प्रोग्राम था। तो काफी मुश्किलात के बाद सरकार ने परमिशन दे दी कि ठीक है, आप रैली कर लेना। लेकिन सरकार ने क्या किया, इसी दौरान एक षड्यंत्र रचा कि किस तरह से किसान आंदोलन को बर्बाद किया जाए, बदनाम किया जाए। तो 26 तारीख को, जिसमें लाखों की संख्या में सिर्फ ट्रैक्टर थे और किसानों की संख्या काउंटिंग भी नहीं की जा सकती थी, इतनी ज्यादा संख्या में किसान हर बॉर्डर पे थे। हमारी जो शाहजहांपुर की जो रैली थी, ये लगभग 45, सबसे छोटा बॉर्डर है एक तरह से, फिर भी यहाँ से भी 45 किलोमीटर लंबी हमारी ट्रैक्टरों का काफिला था। तो इन्होंने वो जो एक मतलब दुनिया के पटल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाली रैली थी, एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाली एक तिरंगा रैली थी, एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। उसको क्रेडिट न मिले, किसान आंदोलन बदनाम हो, उस बदनीयती से केंद्र सरकार ने कुछ जो चापलूस लोग थे, किसान आंदोलन में थे भी नहीं, उनको आगे करके, उनको जो उन्हीं के आदमी थे, दीप सिद्धू जिनमें एक मुख्य नाम आया था, उनको साथ लेके षड्यंत्र पूर्वक 40-50 ट्रैक्टर जो थे उनको लाल किले तक वो ले गए, और गाड़ियों पे जानबूझ के, पुलिस से गाड़ियों पे पथराव करवाए गए, शीशे तोड़े गए ताकि यहाँ पे दंगा फैले। और उन 50 ट्रैक्टर और कुछ किसान जो गए थे, वो दीप सिद्धू के पीछे कुछ मैनिपुलेट किए गए थे, जो इन्हीं के बंदे थे। और जो लाल किले पे जो निशान साहब का झंडा फहराया गया, और उसको पूरे दिन गोदी मीडिया के माध्यम से और बीजेपी आईटी सेल के माध्यम से किसान आंदोलन को इस तरह से बदनाम कर दिया गया कि ये तो देखो जी, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, तिरंगे का अपमान किया, ये किया, वो किया। तो पूरी 26 जनवरी की जो रैली थी हमारी, इतनी शानदार किसानों की, उस रैली को पूरी को बदनाम करके और पूरे देश में और दुनिया में सिर्फ यही चलाया गया टीवी के माध्यम से, जैसे किसानों ने पता नहीं क्या कर दिया हो। और तिरंगे का एक अपमान करने का एक झूठा आरोप किसानों पे इस तरह से लगाया कि एक बार किसान आंदोलन की जो रीढ़ थी ना, वो ही टूट गई थी। और उसके बाद में आरएसएस के लोगों ने, जो पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा है कि 26 तारीख के बाद में 27, 28, 29 जो आगे के जो 3 दिन थे, उसमें किस तरह से आरएसएस के बंदों ने पुलिस के बीच में, पुलिस की मौजूदगी में कैसे सिंगू बॉर्डर पे पथराव किए, वो फ्रिज, वॉशिंग मशीनें, टेंट तोड़ दिए थे। यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर में भी आसपास जो हमारे हाईवे के खेत लगते हैं, रात को यहाँ पे पत्थरबाजी हुआ करती थी, 3 दिन हुई थी हमारे टेंटों पे। मतलब अब बीजेपी आरएसएस के वर्करों को खुली छूट दे दी गई थी सरकार द्वारा, अभी इनको हटाओ, इनको पत्थर मारो, खदेड़ दो इनको, ताकि इनका आंदोलन जो है वो कमजोर हो जाए। लेकिन टिकैत साहब के जो आंसू बहे, जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो घटनाक्रम हुआ, हम उसे मानते हैं ये तो एक तरह से ईश्वरीय ताकत थी जो इस किसान आंदोलन को बचा गई। मकसद उनका कुछ और था, किस डराने का था। लाइव वो इसी जो गोदी मीडिया में जो टिकैत साहब को हटाने, गिरफ्तार करने का जो शो चला रहे थे,
चलाया था उन्होंने इस पर्पज से था ताकि किसान जो है वो डर जाएंगे और मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन टिकैत साहब ने जब साफ साफ कह दिया भी मैं मर जाऊंगा लेकिन यहाँ से नहीं जाऊंगा, आप गोली मार सकते हो लेकिन मैं खड़ा नहीं होऊंगा। और वो जो रोए थे उनके आंसुओं ने जो काम किया, ऐसा काम मतलब कि जो रीढ़ तोड़ी थी वो डबल मजबूती के साथ फिर से किसान आंदोलन जो है वो स्टैंड हो गया। ये तो 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद की घटनाक्रम है सर जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद तो जो है नेचर से, प्रकृति से और जूझते हुए हम आगे बढ़े ही है, जिसमें कोरोना जैसी महामारी, उस वक्त मैं भी यही था और मुझे भी कोरोना हो गया था यहाँ से जाने के बाद में। उस वक्त हमारे शाहजहाँपुर बॉर्डर हो या सिंगू टिकरी हो, एम्बुलेंस ऐसे गुजरती थी, मतलब ट्रैफिक में सिर्फ एम्बुलेंस ही थी, एक जा रही है एक आ रही है, सायरनों की आवाज पूरे पूरे दिन सोने नहीं देती थी। लेकिन किसान जो थे वो बिना डर के, बिना भय के यही बॉर्डरों पे बैठे रहे। उन्होंने ये तय कर लिया था कि बेशक मर जाएंगे, मरना तो वैसे भी है। इन काले कानून जो 3 कृषि बिल है, इनको हम काले कानून कहते हैं, कि काले कानून आने के बाद में मौत तो हमारी वैसे भी हो जानी है, तो कोरोना से अगर आएगी तो आएगी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। उस मौत के मंजर में जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था कोरोना की लहर में, उस मंजर में भी किसानों ने बिना कोई डर के यहाँ पे मोर्चा नहीं छोड़ा और अपने तंबुओं में, अपने टेंटों में डटे रहे। बहुत से बड़ा तो सर कोई भय भी नहीं होता ना। कितने किसान मुतासिर हुए कोविड से? यहाँ पे कोई आंकड़ा नहीं है सर, कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसमें ये हो कि कोई किसान, किसी भी किसान की डेथ कोरोना से यहाँ पे हुई हो। शाहजहाँपुर में तो हम खुद मौजूद थे, यहाँ तो कोई भी एक ऐसा केस नहीं हुआ। सिंगू टिकरी पे कोई आधिकारिक तौर पे केस है नहीं, लेकिन सबसे कम प्रभावित ये किसान मोर्चे ही थे जो सबसे कम प्रभावित हुए थे कोरोना में, सबसे कम केसेस यही थे। जनरल पब्लिक से कांटेक्ट नहीं बन पा रहा था ना, इसलिए हाँ, इसीलिए सेफ रहे। अगर यहाँ पे कोरोना आ जाता जिस तरह से अपने दिल्ली में इसने जो कहर ढाया था, तो यहाँ पे तो इतने मतलब लंगरों में, टेंटों, तंबुओं में एक दूसरे के आते जाते रहते हैं, कोई मास्क भी नहीं लगाता, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता था। लेकिन ईश्वर ही हम मानते हैं कि किसानों के साथ पूरी कुदरत है इस आंदोलन में, तो हमें हर तरह से कोरोना के टाइम भी और अब उसके पहले और बाद में भी अभी तक हमें कुदरत ने बचाए रखा है लड़ाई करने के लिए, अपना हक लेने के लिए। तो बहुत अरसे से कुछ बात हो रही नहीं ना, कुछ कोई जो है किसी की तरफ से कोई ऑफर है, तो ये कब तक चलेगा? ये 2024 तक हमारा ये मानना है कि 2024 वो टाइम होगा जब चुनाव होंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमें तो बैठे रहना है, यहाँ बैठे रहेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, खाते रहेंगे। यहाँ पे आटे दाल की तो कमी है नहीं, वो तो एडवांस पड़ा रहता है। बाकी हमारा कोई खर्चा है नहीं, तंबू बने हुए हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं। 2024 तक चले तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी हम जिस हिसाब का माहौल अभी बना हुआ है किसान आंदोलन को लेके, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में, जैसे आप तो हैदराबाद से, वहाँ पे तो किसान आंदोलन का इतना असर नहीं है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में, अपने नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट और जो स्टेट में जो हलचल है यहाँ पे किसान आंदोलन को लेके, वो इतनी जबरदस्त है कि यहाँ के जो MP MLA या पूर्व जो MP MLA रह चुके हैं, वो किसी भी तरह की अगर बीजेपी वाले, भाजपा वाले सभा करते हैं तो उनका पुरजोर विरोध होता है, उनके कुर्ते तक फाड़ दिए जाते हैं। मैं जिस जिले से आता हूँ, श्री गंगानगर से, वहाँ अभी हाल ही में कैलाश मेघवाल के जो बीजेपी का कद्दावर नेता है, उसके कुर्ते तक फाड़ दिए थे क्योंकि वो किसानों की सभा के बीच में गया था। तो यहाँ पे जबरदस्त माहौल है किसान आंदोलन का और दिनों दिन बढ़ रहा है। और एक तरह से जो भाजपा का जो IT सेल काम कर रहा था, उस पूरे IT सेल को तोड़ दिया एक तरह से किसानों ने। जैसे 15 अगस्त जो परसों जो अपना स्वतंत्रता दिवस का जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम था लाल किले पे, तो उसमें जो उन्होंने 100 करोड़ जो लोगों ने क्या किया, 2019, 20, 21 तीनों सालों में जो भाषण दिया था 100 करोड़ वाला, वो इतना चल रहा है यहाँ पे। यानी किसानों ने एक तरह से इनका झूठ पकड़ना शुरू कर दिया, इनके जो प्रोपोगेंडा थे वो सामने लाने शुरू कर दिए, और एक तरह से एक एक दिन जो गुजर रहा है आज, वो भाजपा के लिए बहुत नुकसानदेह है। बीजेपी यहाँ पे परमानेंटली खत्म हो रही है। तो अब इसी दबाव में
भाजपा को हम ये मानते हैं कि बीजेपी को झुकना पड़ेगा। कब तक नहीं झुकेगी वो? इतना प्रेशर यहाँ पे बना दिया गया है और ज्यादा बढ़ेगा आगे जाके कि मजबूरी हो जाएगी इनकी विड्रॉ करने ये कानून। अच्छा, आप इतने अरसे से यहाँ पर है तो खेती मुतासिर नहीं हो रही है? देखिए, मैं शुरू में जब 26 नवंबर को आया था तो मेरे खेती मेरे कोई बंदा नहीं, मतलब कोई मजदूर नहीं था, परमानेंट बंदा नहीं था। तो लेकिन मैं लगभग सरसों जो है वो बीज चुका था तब तक। तो उसके बाद में जो सर्दियों की जो फसल होती है, हाड़ी जिसे बोलते हैं, इसमें इतना ज्यादा काम नहीं होता। तो बीच बीच में जा जाके वो करता रहा। लेकिन जैसे अंदाजा था कि आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, तो इस बार मैंने क्या किया, नए सेशन में एक परमानेंट बंदा, थोड़ा कॉस्टली पड़ा मेरे को, परमानेंट बंदा छोड़ दिया जो ट्रैक्टर भी चलाता है, सारी खेती का उसको नॉलेज भी है, और उसको एक फोन दिला दिया वीडियो कॉलिंग के लिए। तो यहाँ से मैं वीडियो कॉल से उसको बताता रहता हूँ खेती मेरे, जैसे खेती अपना परमानेंट मेरा काम रहा है, तो पता है वीडियो कॉल से भी अंदाजा हो जाता है कि किसमें पानी लगाना है, किस में अभी इस महीने कौन सी बीमारी आने वाली। तो खेती में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से हो रही है। ठीक है। इंडिपेंडेंस डे किस तरह से मनाया आप लोगों ने? हमने यहाँ पे जो शाहजहाँपुर में एक शहीद स्मारक बना हुआ है। जितने किसान, लगभग 600 के आसपास किसान यहाँ पे शहीद हो चुके हैं, जो किसी भी कारण से शहीद, जो जिनकी मृत्यु हुई हो, लेकिन वो जो आंदोलन में आया है वो शहीद की कैटेगरी में है। चाहे वो इस तंबू की गर्मी से है, चाहे वो यहाँ से मलेरिया से है, या एक्सीडेंट हो रहा है उसका। तो लगभग 600 के आसपास किसान शहीद हो चुके हैं। तो उन शहीदों की याद में अपने शाहजहाँपुर मोर्चे पर मिट्टी के गुल्लक में मिट्टी भर के अपने अपने खेतों से, देश भर से, जगह जगह से मिट्टी गुल्लक में भर भर के यहाँ पे किसान लेके आए थे। उस मिट्टी से एक चबूतरा सा बना के एक शहीद स्मारक बनाया है। उस शहीद स्मारक के पास में हमने झंडारोहण किया उस दिन, परसों, और उसके बाद में तिरंगा यात्रा निकाली, तिरंगा हाथ में लेके सारे किसान यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जहाँ पे शाहजहाँपुर कस्बा है वहां गए, और वहां से फिर भारत माता के जयकारे और तीनों काले कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी कानून बनाओ, ये नारों के साथ हम वापस आए। इस तरह से मनाए। बहुत अच्छे। एक तो जो है आज़ादी का जश्न भी हो गया, दूसरी तरफ जो है एक साइन ऑफ प्रोटेस्ट भी हो गया कि आज़ाद है, हम खुश हैं, मगर इतने भी खुश नहीं कि आप जो मन में आए करें और हम आपकी जय जयकार करें। सर, इंडिपेंडेंस डे पर इससे अच्छा क्या होगा कि आज़ादी के 74-75 साल बाद भी हम संघर्ष कर रहे हैं, मोर्चों पे बैठे हैं, तिरंगा हाथ में लिए, शासन के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इससे अच्छा दिन और क्या होगा 15 अगस्त का, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम घरों में बैठे होते, स्वीकार कर चुके होते और वहां पे घरों में बैठ के आज़ादी के गाने सुन रहे होते तो वो बुरी बात थी। लेकिन मोर्चों पे डटे हुए हैं 9 महीने से और आज़ादी का पर्व बना रहे हैं और कसम खा रहे हैं कि भगत सिंह के तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो उससे अच्छा, उससे मुफीद और 15 अगस्त क्या होगा सर? जी, पृथ्वीराज साहब, आप हमसे बात करने का आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सर, आपका फॉर जॉइनिंग अस। तो नाजरीन, ये थे राजस्थान के ज़िले गंगानगर से ताल्लुक़ रखने वाले किसान पृथ्वीराज बुदानिया, जो कि दिल्ली के शाहजहाँपुर बॉर्डर से हमसे बात कर रहे थे, और ये शुरू से किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं, और जब से लेके अब तक इन 8 महीनों में क्या क्या मुश्किलात का सामना इन्होंने किया है उसका जो है उसकी तफसीलात हमें बताई। इन्होंने कहा कि किस तरह से हिंदुस्तानी किसान किसी से पीछे नहीं है, वो एहतजाज भी कर रहे हैं और उनकी खेती को भी मुतासिर होने नहीं दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ज़रूर इससे थोड़ा ख़र्चा उनका बढ़ रहा है और फसल थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ रही है, मगर काम इनका मुतासिर नहीं हो रहा है। और सबसे अहम बात इन्होंने ये बताई कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली को मुतासिर किया गया, उसको साजिश के ज़रिए जो है किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके साथ ही किस तरह से गाज़ीपुर बॉर्डर पर टकैत साहब के बयान ने फिर से आंदोलन को गर्मी बख्शी, और ये अब डटे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि 2024 तक के भी अगर ज़रूरत पड़ी तो ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों से किए गए जो खोखले वादे हैं मोदी हुकूमत के, किसानों ने उसको पकड़ना शुरू कर दिया है, अब ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब देखना यह है
कि किसानों को कब तक के देखना यह है कि किसानों को कब तक के अपना एहतजाज जारी रखना होगा और कब और कैसे इनके मसाइल का हल निकल पाएगा। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।